किसी को पे स्लिप देखनी नहीं आती, किसी को नहीं पता कि पीएफ काटने का रूल क्या है। मिनिमम 1800 आपको देना है, 1800 ऑर्गेनाइजेशन को देना है, 12% तक आप जा सकते हो। उसमें भी दो तरीके के लोग होते हैं, बिकॉज हम लोगों ने देखा है, जैसे मैं जिन कंपनीज में काम करती थी, कि मेरा कंट्रीब्यूशन और मेरे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दोनों मेरी सैलरी का कंपोनेंट था। सीटीसी कहते हैं जिसे। हाँ, और वही सेम चीज जब मैं अपनी सिस्टर के में देखती थी तो बोलती थी नहीं, हमारा सीटीसी में इंक्लूडेड नहीं होता, हमारी कंपनी अलग से देती है। प्रिसाइसली जब आपको पता ही नहीं कि आपके डिडक्शंस क्या होने वाले हैं, जब आपको पता ही नहीं ना सीटीसी कैसे, जैसे ग्रेचुइटी है। हाँ, ग्रेचुइटी फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इज अ पार्ट ऑफ सीटीसी। अब वो पहले दिन से काट रहे हैं। अब आप समझिए, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और उसने प्रो रेटा आपका 400 रुपए महीने का ग्रेचुइटी काटा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आप ग्रेचुइटी आपको कब मिलती है? जब आप करीबन 5 साल नहीं 54 या 54 मंथ्स पूरे कर लेते हो। अच्छा। 4.5 साल के आसपास आपका कुछ वो होता है, 4 साल 8 महीने ऐसा कुछ नंबर होता है। जब आप पूरे कर लेते हो तो आपको ग्रेचुइटी आप ड्यू हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 3.5 साल में छोड़ दिया, ठीक है। अब उन्होंने तो आपके नाम की ग्रेचुइटी काटी दी, तो एटलीस्ट जाके बोलो तो सही कि वो तो वापस करो तो जितनी काटी दी। मालूम ही नहीं है। हाँ, अब आपको मालूम ही नहीं है। अच्छा, आप भी बोलो परे मार यार, मेरे को तो बस रिलीविंग लेटर दे, मेरे को अगले जॉब जाना है। हाँ, आप में भी इतनी जल्दी होती है। यू डोंट नो व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। इतने सारे फाइन प्रिंट्स होते हैं, जैसे आपको पता होता है कि पेड लीव्स है, अर्न लीव्स है, जिसको जो गवर्नमेंट के हिसाब से अर्न होती है। आपको बेसिक, एटलीस्ट बेसिक तक का एंटाइटलमेंट होता है, उसमें कोई उस पर बात नहीं करता है। सो ये छोटी मोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह आप नॉलेज नहीं लोगे तो फिर आप उसके बाद बोलोगे मेरे साथ गलत हो गया। सो दैट इज नॉट एनीबडी एल्सेस मिस्टेक। आपने नॉलेज नहीं ली ना, आपको तो रियल लाइफ नॉलेज लेनी पड़ेगी। आप क्या सोच रहे हो, दुनिया फेयर है, हर जन अपना पैसा बचाने की कोशिश करेगा। इवन ऑर्गेनाइजेशंस वुड लाइक टू सेव। ऑब्वियसली एमएनसीज होती हैं, वो बहुत प्रोसेस ड्रिवन होती है, तो वो अपने हिसाब से कर रही होती हैं। उनके लिए छोटे मोटे नहीं होते, पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सब कटिंग कॉर्नर्स करती हैं। इनफैक्ट टैक्स में टैक्स डिडक्शन, और जब हम टैक्स फाइलिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग सिर्फ इस चीज पे डिपेंडेंट है कि हमने अगर सीए को 2000-5000 रुपए दे दिए हैं, अब वो देख लेगा। बिल्कुल, वो जो मांगता जाएगा हम देते जाएंगे, और कितना मेरा रिटर्न आ रहा है ये मुझे नहीं मालूम है, सीए बताएगा। अब आपको बताता हूँ, क्या आपको पता है कि 5 तरह की इनकम्स कौन सी होती है जो इनकम टैक्स में जाती हैं? नहीं। आप बोलो। इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, हाँ। इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया, हाँ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हो गया, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया। ये 5 हेडर्स होते हैं आपके इनकम टैक्स के। अब लॉस ऑफ हाउस रेंटल, जो आपका, अगर आप के पास रेंटल इनकम है, अगर उससे आपका नुकसान हो रहा है, वो दैट इज द ओनली थिंग विच कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। सैलरी के अगेंस्ट आप और कोई चीज सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। अब ये छोटी छोटी बातें लोगों को क्यों नहीं पता है? होनी चाहिए। क्या आप 3 घंटे 4 घंटे बैठ के टैक्स लॉ नहीं समझ सकते? मैं नहीं कह रहा अंदर चले जाओ, अंडर सेक्शन 56 EC ऑफ दिस एंड दिस, आपको ये होगा वो होगा, बट बेसिक्स चीजें तो समझो। आज मैं जब अपनी रिटर्न्स फाइल करता हूं, मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को चार्ट लेता हूं, तो वो आप बोलते हैं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आप चाटने वाले अकाउंटेंट हो। लिटरली ये हाल है। तो मेरा पॉइंट है, उस टाइम पे वो मेरे साथ फिर मस्ती नहीं कर सकता। वो मेरे रिटर्न्स फाइल करता है ना, वो 4 बार खुद देखता है, क्योंकि आप संजय को फोन करना है, संजय बैठ के मेरे को सूतेगा। तो he is very sincere with me. Why? Because he knows I am fighting for myself. मैं 1-1 रुपए के, ये क्यों नहीं किया तुमने, ये तो इसके सेक्शन के अंदर मुझे अलाउड था, ये चेक करो। और मेरे तो 5 इनकम हेड्स हैं, ठीक है, 5 नहीं 4 है, मतलब रेंटल तो नहीं है, जो 4 इनकम हेड्स हैं। तो चारों इनकम हेड्स के अंदर मेरे को देखना होता है, अच्छा ये भी है, ये किया क्या, अच्छा ये किया क्या, ये डिडक्शन क्यों नहीं लिया। तो मैं तो कहीं आऊं इस मामले में, क्यों? मेरा पैसा बच रहा है भाई, और मेरे अधिकार का बच रहा है, गलत थोड़ी कर रहा हूं। अगर मेरा 10,000 भी बचता है तो मैं कुछ और करूंगा ना, एंजॉय कर लूंगा, एक दिन पार्टी कर लूंगा, डिनर कर लूंगा बाहर जाके। सो गाइज, टैक्सेशन जो है आपको पता होना चाहिए। 2, अब टैक्सेशन के रूल्स काफी इजी हो रहे हैं। पहले बहुत डिफिकल्ट थे बाबा। हम लोग को वो सब मिलते थे, रिइंबर्समेंट्स मिलते थे, आपको बिल्स देने पड़ते थे, ये सब बहुत सब बैठे थे। अब धीरे धीरे वो सब कम हो रहा है। तो लाइफ विल बी वेरी इजी नाउ, बट नॉट नोइंग टैक्सेशन इज नॉट अ सोल्यूशन। आपको टैक्सेशन के बारे में सीखना ही पड़ेगा।